हेलो एंड वेलकम टू टाइप। तो इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स ऑफ बिहार। सीधे पॉइंट पे आते हैं। हमारे बिहार में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? तो ये याद रखना कि हमारे बिहार में 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ठीक है, 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और इसमें जो लेटेस्ट है वो है अरवल। ये याद रखना, अरवल इज द लेटेस्ट विच वॉज मेड अ डिस्ट्रिक्ट ऑन 20th अगस्त 2001, 2001 में। ओके, तो ये तो हो गया डिस्ट्रिक्ट्स। कितने पुलिस डिस्ट्रिक्ट्स हैं अगर ये पूछा जाए तो हमारे यहाँ 40 पुलिस डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ठीक है, 40 पुलिस डिस्ट्रिक्ट्स है जिसमें बाघा और नवगछिया सेपरेट पुलिस डिस्ट्रिक्ट्स है। यानी कि ये 38 तो है ही, प्लस बाघा एंड नवगछिया, सॉरी नवगछिया, ये है हमारे पुलिस डिस्ट्रिक्ट्स। अब हम देखते हैं कि हमारे बिहार में डिविजन्स कितने हैं। ये जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनको सारे को डिविजन्स में बांटा गया है। जैसे हमारे यहाँ 9 डिवीजन है, जिसमें से जिसमें से कि सबसे लेटेस्ट है मगध, जिसे 2005 में बनाया गया था एक डिवीजन। हम ये देखेंगे कि ये डिवीजन का मतलब क्या होता है और उसके अंदर भी सब डिविजन्स होते हैं। जैसे 9 डिवीजन है लेकिन 101 सब डिवीजन है हमारे यहाँ। ठीक है, और हर डिवीजन के अंदर कुछ ना कुछ डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, वो हम देखने वाले हैं। अब हम देखने वाले हैं कि ग्राम पंचायत कितने हैं हमारे यहाँ। तो बिहार में 8058 ग्राम पंचायत हैं। अच्छा, ग्राम पंचायत जितने हैं क्या उतने ही विलेजेस हैं? नहीं, बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि कलेक्टिवली कुछ विलेजेस एक साथ होकर के उनका एक ग्राम पंचायत बनता है। तो ऑब्वियसली विलेजेस ज़्यादा होंगे ग्राम पंचायत से। तो हमारे यहाँ टोटल विलेजेस हैं 45,103। ये आप रफली याद रखो, क्वेश्चंस आ जाएंगे तो एक रफ स्केच रहना चाहिए। हमारे में 45,000 समथिंग था, तो ये बस याद रखो। एक बार देखते चलो इनको। कितने नगर पंचायत है या जिन्हें हम टाउन काउंसिल्स बोलते हैं, वो 154 है, 154। लेकिन कितने स्टैट्यूटरी टाउन्स हैं? जो हमारा सेंसस हुआ था 2011 का, उसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ 139 स्टैट्यूटरी टाउन्स हैं। ठीक है, और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कितने हमारे यहाँ? तो ये याद रखो 19 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं एक बार रिव्यू जल्दी जल्दी से। डिस्ट्रिक्ट्स हैं 38, पुलिस डिस्ट्रिक्ट्स हैं 40, डिविजन है 9, सब डिवीजन 101, ग्राम पंचायत 8058, विलेजेस 45,103, नगर पंचायत 154 है, स्टैट्यूटरी टाउन्स 139 है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन 19 है। तो ये हो गया हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स। इन्हें एक दो बार रिपीट करके देख लो, याद रह जाएंगे सारे। ठीक है, अब ये जो है हमारे डिविजन्स है और उनके अंदर जो भी डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं उनको हम एक बार रफली देख लेते हैं। बस इसे रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस ये देखो कि पटना डिवीजन है, तिरहुत डिवीजन है, सारण डिवीजन है, दरभंगा एक डिवीजन है, कोसी डिवीजन है, पूर्णिया डिवीजन है, भागलपुर डिवीजन है, मुंगेर डिवीजन है और मगध जो लेटेस्ट है 2005 में ऐड किया गया था, दिस इज ऑल्सो ए डिवीजन। तो इन डिविजन्स के अंदर कौन से हर डिवीजन का एक हेड क्वार्टर होता है और बाकी और भी डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं। जैसे मान लो कोई कोई लड़का किसी की जॉब होती है पोस्ट ऑफिस में। सपोज करो वो एक पीए है या फिर पोस्टमैन है, तो वो एक डिवीजन के पोस्टेड होता है। सबसे पहले तो सर्कल में पोस्टेड होता है, यानी कि सर्कल, सपोज करो हमारा सर्कल बिहार हो गया फॉर एग्जांपल, उसके अंदर वो किसी डिवीजन में पोस्टेड होगा। और अगर उसे ट्रांसफर चाहिए तो वो उसी डिवीजन के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में पोस्टेड होगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना? तो सर्कल सबसे पहले, उसके नीचे डिवीजन, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट्स। तो अभी हम देख रहे हैं कि हमारा जो डिविजन्स है और उसके अंदर जो भी डिस्ट्रिक्ट्स लाई करते हैं उनको बस एक रफली हम देखते चलते हैं। इसे रटने की कोई भी जरूरत नहीं, बस देख लो। पटना पटना एक डिवीजन है जिसके अंदर पटना, नालंदा, भोजपुर, रोहतास, बक्सर, कैमूर और अरवल है। अरवल याद रखो, ये लेटेस्ट डिस्ट्रिक्ट है हमारा। ओके, तिरहुत तिरहुत डिवीजन के अंदर मुजफ्फरपुर है। मुजफ्फरपुर अगेन इज अ हेडक्वार्टर। ठीक है, तिरहुत डिवीजन का हेडक्वार्टर मुजफ्फरपुर में। बाकी इसमें और भी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो वैशाली, ईस्ट चंपारण जिसे मोतिहारी भी कहते हैं, वेस्ट चंपारण जिसे बेतिया कहते हैं, बेतिया के नाम से जानते हैं, सीतामढ़ी और शिवहर।
ये तिरहुत डिवीजन में इतने सारे डिस्ट्रिक्ट्स आ जाते हैं हमारे। एक सेकेंड। ओके, नाउ सारण, सारण डिवीजन के अंदर अगर देखा जाए तो सारण खुद एक हेडक्वार्टर है जो खुद भी डिस्ट्रिक्ट है। सारण डिवीजन के अंदर सारण, सिवान और गोपालगंज है, ये तीन है। दरभंगा के अंदर दरभंगा एक हेडक्वार्टर भी है, मधुबनी और इसके साथ साथ समस्तीपुर। कोसी डिवीजन की बात की जाए तो इसके अंदर सहरसा, सुपौल और मधेपुरा है। पूर्णिया एक डिवीजन है जिसके अंदर पूर्णिया एक हेडक्वार्टर है। फिर अदर डिस्ट्रिक्ट्स हैं इसके अंदर जो कटिहार, किशनगंज और अररिया। फिर भागलपुर डिवीजन के अंदर भागलपुर और बांका। मुंगेर डिवीजन के अंदर मुंगेर हेडक्वार्टर है, ये देख लो फर्स्ट जिन्हें अंडरलाइन किया मैंने सारे हेडक्वार्टर्स हैं, ठीक है। मुंगेर डिवीजन के अंदर मुंगेर हेडक्वार्टर है। एंड उसके साथ साथ जमुई, लखीसराय एंड शेखपुरा। तो ये सभी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो मुंगेर मुंगेर डिवीजन के अंदर आते हैं। मगध, मगध के अंदर गया एक हेडक्वार्टर है खुद में। फिर नवादा, औरंगाबाद और जहानाबाद। मैं ये बोल रहा हूँ बस इन्हें देख लेना एक बार, सरसरी आंखों से देख लेना। हो सकता है एग्जाम में आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स इज अंडर दिस डिवीजन। तो एक रफली एक आइडिया होना चाहिए हमारे मन में, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं कि बिहार का जो एडमिनिस्ट्रेटिव टाइम लाइन है वो कैसे कैसे आगे बढ़ता रहा है। तो हमें तो इतना पता है कि बिहार जो है पहले एक बंगाल प्रेसिडेंसी कहलाता था। बंगाल प्रेसिडेंसी का पार्ट ही बिहार भी था, उड़ीसा भी था और खुद बंगाल भी था, ठीक है। बट 1911 में ये डिक्लेयर किया गया इन दिल्ली दरबार। याद रखना ये डेट है 12 दिसंबर। मैं ये नहीं बोलूंगा एकदम परफेक्टली याद हो तभी काम होगा, एक रफ आइडिया होना चाहिए। दिसंबर में हुआ था कभी ना कभी, ठीक है, 12 दिसंबर को हुआ था। तो ये किंग जॉर्ज और दिल्ली दरबार, किंग जॉर्ज 5 याद रखो, दिल्ली दरबार। यहाँ पे ये इन्होंने अनाउंस किया था कि बिहार को हम बंगाल से सेपरेट करने वाले हैं। बिहार टू बी सेपरेटेड फ्रॉम बंगाल, ठीक है। ये याद रखना है, बस ये अनाउंस किया गया था, ठीक है। बट इसे जो है कैरी आउट किया गया था 1912 को, 22 मार्च। तो ये ऑफिशियली इस चीज को इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। यानी कि अब बंगाल प्रेसिडेंसी तो है ही, लेकिन बिहार खुद में भी एक सेपरेट प्रोविंस हो जाएगा। बिहार प्रोविंस कहलाया। और ये याद रखना कैपिटल पटना थी इसकी, ठीक है। तो ये 1912 में हुआ था, जिसे 22 मार्च को बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार को हटा के सेपरेट प्रोविंस बना दिया गया था। अब ये याद रखो ये बिहार जो है ना, सिर्फ बिहार नहीं था, बिहार के अंदर बिहार भी था, प्लस झारखंड भी था, प्लस उड़ीसा भी था, ओके। तो ये हुआ था 22 मार्च 1912 को। अब ये याद कर लो कि 1936 को, 1 अप्रैल को हम तो अब ये जान रहे हैं कि बिहार, इसके अंदर बिहार, झारखंड और उड़ीसा था अभी तक। लेकिन ये जो 1936 का एक्ट आया, यानी कि 1935 के एक्ट के अकॉर्डिंग बिहार को अगेन बाइफर्केट कर दिया गया और बिहार एक अलग प्रोविंस रहा और उड़ीसा एक अलग प्रोविंस बना दिया गया। यानी कि 1936 का सिग्निफिकेंस ये है 1 अप्रैल, जिसे उत्कल उत्कल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और ये याद रखो 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। और इसका अनाउंसमेंट किया गया था 2010 को, ये इसलिए मैंने यहाँ लिखा है बिहार दिवस स्टार्टेड, ठीक है। तो ये उत्कल दिवस यानी कि उत्कल यानी कि उड़ीसा से रिलेटेड, 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा को सेपरेट कर दिया गया। बिहार की कैपिटल अभी भी पटना ही थी, ठीक है। अब 1950 को देखते हैं हम लोग। ये जो है एक स्टेट के रूप में अभी भी अपनी आइडेंटिटी, क्योंकि 1950 को रिपब्लिक डे यानी कि हमने अपना संविधान लागू किया था 1950 को। तो 1950 को हमने
ऑफिशियली ये मान लिया कि बिहार खुद में एक सेपरेट स्टेट है इंडिया का, ठीक है। अब 1956 का सिग्निफिकेंस ये है कि सम पार्ट्स ऑफ पुरुलिया और मानभूम को वेस्ट बंगाल को ट्रांसफर कर दिया गया था, ठीक है। ये यानी कि पहले ये बिहार का पार्ट था, दो स्टेट, दो रीजन थे जिन्हें पुरुलिया एंड मानभूम, तो इनको ट्रांसफर कर दिया गया था वेस्ट बंगाल, ट्रांसफर टू वेस्ट बंगाल। ये 1956 में हुआ था। फिर 2000 में 15 नवंबर, यानी कि ये आप समझ लो बिरसा मुंडा की एनिवर्सरी, बर्थ एनिवर्सरी है। तो इसी दिन झारखंड को एक सेपरेट स्टेट बनाया गया। और जो टोटल पहले से 55 डिस्ट्रिक्ट्स हुआ करते थे, कंबाइंड बिहार प्लस झारखंड के, उनमें से बिहार को 37 और झारखंड को 18 डिस्ट्रिक्ट्स दिए गए। तो ये तो हमें पता ही है, बिहार एक एग्रीकल्चरल रिच स्टेट है और झारखंड मिनरल रिच है। तो ये एक टाइमलाइन है जो हमें याद रखना है। क्वेश्चंस डायरेक्ट आ सकते हैं कि ये अनाउंसमेंट कब हुआ था, तो ये याद रखना, अनाउंसमेंट 1911 को हुआ था। कैरिड आउट कब हुआ था, यानी कि इम्प्लीमेंट कब हुआ था, तो 1912 को इम्प्लीमेंट हुआ था। 1936 का सिग्निफिकेंस क्या है, तो बिहार जिसमें पहले उड़ीसा, झारखंड और बिहार, आज का बिहार, ये तीनों हुआ करते थे, वो 1936 को उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया था। अभी भी 1936 को भी बिहार झारखंड को अपने अंदर रखता था, ठीक है। झारखंड एज सच नाम नहीं था, बट बिहार वाज अ स्टेट विच इंक्लूडेड द टेरिटरीज ऑफ करंट झारखंड स्टेट। ओके, 1950 में ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर दिया गया कि बिहार एक सेपरेट स्टेट है इंडियन यूनियन का। 1956 में पुरुलिया और मानभूम, ये दोनों रीजन हैं जो बिहार से ट्रांसफर कर दिए गए थे वेस्ट बंगाल को। 2000 में 15 नवंबर, यानी कि ट्राइबल डे होता है, जो बिरसा मुंडा बर्थ एनिवर्सरी है, उस दिन झारखंड को एक सेपरेट स्टेटहुड का दर्जा दिया गया, ये भी याद रखना है। और कितने डिस्ट्रिक्ट्स झारखंड को दिए गए थे तब, 18 डिस्ट्रिक्ट झारखंड को दिए गए थे, और हमारे पास बिहार के पास 37 डिस्ट्रिक्ट्स रह गए थे। पहले कितने हुआ करते थे, 55 डिस्ट्रिक्ट्स। और 2010 को ऑफिशियली डिक्लेयर्ड किया गया कि बिहार दिवस अब हम हर साल 22 मार्च को सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है। ये याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है। चलो अब हम आगे क्लाइमेट को नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।